रामायण को 7 भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात आदिकांड या बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन सप्तखंडों में कालानुक्रमिक रूप से राम के जीवन की कहानी का वर्णन किया गया है। आदिकांड में राम के जन्म, बचपन और सीता के साथ विवाह की कहानी सुनाई गई है। अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक और निर्वासन की तैयारी की कहानी सुनाई गई है। तीसरा भाग आरण्यकांड राम के वनवास और रावण द्वारा सीता के अपहरण की कहानी बताता है। चौथा भाग किष्किंध्याकांड हनुमान और राम के मिलन, राम की मदद से बंदर राजा वली की हत्या और किष्किंधा में वली के छोटे भाई सुग्रीव के राज्याभिषेक का वर्णन करता है। पांचवा भाग सुंदरकांड हनुमान की वीरता, उनकी लंका यात्रा और सीता से उनकी मुलाकात की कहानी बताता है। लंका कांड अलककांड के छठे खंड में राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। अंतिम खंड उत्तरकांड के मुख्य आकर्षण राम और सीता के पुत्र लव और कुश के जन्म वृतांत, उनका राज्याभिषेक और राम द्वारा पृथ्वी का त्याग है। बालाकांड या आदिकांड दशरथ कौशल के राजा थे, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। उनकी 3 बेटियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्र। राजा दशरथ ने अपनी लंबे समय तक ने संतान स्थिति के कारण पुत्र कामना में पुत्रकामेष्टि या पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। इसके बाद कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्र से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये चारों विष्णु के अंश थे। विष्णु ने राक्षस राजा रावण को मारने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया। ये ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मा के लिए रावण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे एक शक्तिशाली नश्वर व्यक्ति ने गुलाम बना लिया था। चारों राजकुमार हथियारों और विज्ञान में उत्कृष्ट थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र दशरथ की सभा में आए और उनके आश्रम में परेशानी पैदा कर रहे राक्षसों को नष्ट करने के लिए राजा से मदद मांगी। उन्होंने इस काम के लिए 16 वर्षीय राम को चुना। राम के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मण भी थी। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को विशेष हथियार और अन्य चमत्कारी हथियार दिए। नए ज्ञान और हथियारों से लैस राम और लक्ष्मण ने उन सभी राक्षसों को मार डाला जो आश्रम में परेशानी पैदा कर रहे थे। जमीन की जुताई करते समय राजा ने हल की कतार में एक बच्ची को पकड़ लिया। खुशी से अभिभूत राजा ने इस बेटी को भगवान की ओर से एक उपहार माना और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसका नाम सीता रखा, क्योंकि संस्कृत में हल्की रेखा को सीता कहा जाता है। जब सीता का विवाह हुआ तो राजा ने उनकी शादी के लिए स्वयंवर की व्यवस्था की। भगवान शिव ने राजा जनक को एक वरदान दिया। राजा एक प्यादा रखता है जो इस धनुष में गुणवत्ता जोड़ सकता है, उसे ईशा के रूप में अपरूपा सीता को दिया जाएगा। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ बैठक में शामिल हुए। केवल राम ही धनुष को गुणा करके उसे तोड़ने में सक्षम थे। राम का विवाह सीता से हुआ है। इतना ही नहीं, जनक की अन्य बेटियों और भतीजियों की शादी दशरथ के अन्य बेटों से हुई थी। शादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया। नवविवाहित जोड़ा फिर अयोध्या शहर लौट आया। अयोध्या कांड राम और सीता के विवाह के 12 साल बाद वृद्ध राजा दशरथ ने एक युवा राज्य के साथ राम का अभिषेक करने की इच्छा व्यक्त की। कौशल दरबार में सभी ने उनकी इच्छा का समर्थन किया, लेकिन समारोह की पूर्व संध्या पर नौकरानी मंत्रा की झुंझलाहट से कैकेयी की ईर्ष्या पैदा हो गई। बहुत पहले राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वादा किया था। उनके अवसर पर कैकेयी ने राजा से मांग की कि राम को 14 साल के लिए जंगल में भेजा जाए और उनके स्थान पर भरत का अभिषेक किया जाए। वृद्ध और निराश राजा कैकेयी को वह वरदान देने के लिए सहमत हो गया जो उसने अपने वादे को पूरा करने के लिए मांगा था। राम ने अपने पिता की आज्ञा को स्वेच्छा से और शांति से स्वीकार किया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। जब राम ने सीता को रोकने की कोशिश की तो सीता ने जवाब दिया, आप जिस जंगल में रहते हैं वह मेरे लिए अयोध्या है, लेकिन जिस अयोध्या में आप नहीं हैं वह मेरे लिए नरक है। राम की मृत्यु के बाद राजा दशरथ ने राज्य छोड़ दिया। घटना के समय भरत के मामा नंदीग्राम में थे। जब भरत ने ये सब सुना तो वह अयोध्या लौट आया। उन्होंने अपनी मां की कुटिल साजिश से प्राप्त राजत्व को नफरत से अस्वीकार कर दिया। वह राम की तलाश में जंगल में आया था। उन्होंने राम से अयोध्या लौटने और राज करने का अनुरोध किया।
लेकिन उन्होंने अपने पिता के आदेशों की अवहेलना की और 14 साल बीतने से पहले अयोध्या लौटने से इनकार कर दिया। भरत ने तब राम की तलवार मांगी। जब वह राज्य में लौटे तो उन्होंने उन दोनों को सिंहासन पर बिठाया और राम के नाम पर शासन करना शुरू कर दिया। अरण्योकांड। राम, सीता और लक्ष्मण दक्षिण की ओर चले गए। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी जंगल में झोपड़ियां बनाई और वहीं रहना जारी रखा। एक दिन रावण की बहन शूरपनखा जंगल में राम और लक्ष्मण से मिली। शूरपनखा एक सुंदर महिला की आड़ में राम और लक्ष्मण को बहकाने में विफल रही। जब लक्ष्मण क्रोध से अंधे होकर सीता को खाने गए तो उन्होंने तलवार से शूरपनखा की नाक और कान काट दिए। शूरपनखा के अन्य राक्षस भाइयों खारा और दुशान ने ये खबर सुनकर अपनी सेना में राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया, लेकिन राम ने दुष्यंत को मार डाला। ये खबर मिलने पर रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। मारीच नामक एक दानव ने इस कार्य में उनकी सहायता की। मारीच ने खुद को एक सोने के जानवर के रूप में प्रच्छन्न किया और सीता का ध्यान आकर्षित किया। हिरण के रूप से मोहित होकर वह राम से प्रार्थना करने बैठ गया। राम हिरण को पकड़ने गया। कुछ देर बाद उसने राम के चिल्लाने की आवाज सुनी। दरअसल मायावी मारीच राम की आवाज की नकल करते हुए रो पड़ी थी। भयभीत होकर सीता ने लक्ष्मण को राम की खोज में जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने बार बार सीता को ये समझाने की कोशिश की कि राम अजेय है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक बाड़ काट दी और सीता को उस बाड़ से बाहर जाने से मना कर दिया और राम की तलाश में चले गए। वह इस अवसर का इंतजार कर रहा था। वह एक ऋषि की आड़ में आया और सीता से भिक्षा मांगी। रावण के धोखे को समझने में असमर्थ दुष्ट रावण ने सीता का जबरन अपहरण कर लिया और उसे अपने रथ में ले गया। जब सीता उसे भिक्षा देने के लिए गड्ढे से बाहर आए, जटायु नामक एक गिद्ध जिसने भगवान राम की भक्त सीता का अपहरण देखा था, सीता को बचाने की कोशिश करते हुए रावण द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसे लंका में अशोक कानन के जंगल में चेदी राक्षसों के एक समूह की हिरासत में रख दिया। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सीता, जो राम के प्रति समर्पित थी, ने घृणा के साथ प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस बीच राम और लक्ष्मण ने मरते हुए जटायु से सीता के अपहरण की खबर सुनी और तुरंत सीता को बचाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में शबरी नामक एक वृद्ध तपस्वी ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान की मदद लेने की सलाह दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप सभी से ईमानदारी से अनुरोध करता हूँ।